चलिए दोस्तों, आज डेट है 25 सितंबर 2021। अभी अभी कुछ डेवलपमेंट ऐसे हुए हैं जिसमें हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि ये जो 17,853 मतलब 17,853 का लेवल कहाँ पे है, और इसको हम मंथली के जो भी चार्ट पे देखेंगे अब क्या दिखेगा। दिस इज़ द लॉन्ग टर्म चार्ट कि 1992 से या 1995 से मार्केट जो चल रहा है उसका ये मंथली चार्ट है। और ये अब देखोगे कि ऐसा बुल रन इतना हाई से इतने पॉइंट्स का परसेंटेज वाइज आप गिनोगे तो यहाँ से अभी ये ऑलमोस्ट कितना हो चुका है, ये चलिए कंसिडर करते हैं हम। तो 17,853 है अपना लेवल, और जो प्रीवियस हाई था 12,432 के करीब था। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप देखोगे तो ये हो गया 5,421 पॉइंट्स की रैली हो गई। और इसको हम कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज में तो कितना आता है ये देखते हैं अभी। चलिए, तो ऑलमोस्ट चलिए ये 43.5 करते हैं। हाँ, तो 43.5% की रैली हो गई है। कितने प्रीवियस हाई से 43.5%। बोलिए अभी क्या इसको बोलने का, कुछ बोलने का रखा नहीं है। 43.5, ठीक है, ये तो हो गई कितना परसेंटेज रैली हुआ इसकी बात हो गई। ठीक है, तो भैया 43.50% निफ्टी अप है अपने प्रीवियस हाई से। ठीक है, और ईयर टू ईयर कंपेयर करेंगे तो ये कहीं पे भी आपको फंडामेंटली मैच नहीं होगा। लेकिन ये सब हम साइड में रख देते हैं कि भैया चलो ये सब तो ठीक है, मार्केट इतनी क्यों बढ़ी, इसका मेन रीज़न हम फैक्ट करते हैं कि भाई मार्केट क्यों बढ़ी है। तो इसका मेन रीज़न है फेडरल रिजर्व का। क्या है, फेड जो बॉन्ड परचेस कर रहा था वो कितना था, मिनिमम 120 बिलियन अ मंथ। पिछले एक साल से ये इतनी अमाउंट मार्केट में फेड डाल रहा था। तो 120 बिलियन डॉलर, इसको हम रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आता है, ये देखिए, ये 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़। तो 8,85,728 करोड़, 8,85,728 करोड़ फेड नए पैसे मार्केट में डाल रहा था और वो बॉन्ड परचेजिंग कर रहा था। अभी इस जो सितंबर की मीटिंग हुई है उसमें उसने क्या डिसाइड किया है कि भाई टेपरिंग में सून बी वारंटेड, मतलब ये जो पैसा वो बॉन्ड परचेस कर रहे थे दिस इज सून बी ओवर, मतलब ये ख़त्म हो जाएगा। और इसका एक ग्राफ भी था, आप सर्च करोगे तो आपको मिलेगा, मेरे को अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन उसमें ऐसा था कि पर्टिकुलरली नवंबर तक वो 70% इसमें डिस्काउंट कर देंगे। 70% पैसा नया नहीं आएगा, मतलब 120 में से अभी सिर्फ 30 बिलियन आएगा और दूसरे 2 महीने में वो भी ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद ये रिवर्स प्रोसेस चालू होगा। मतलब जो मार्केट में उन्होंने पैसा बॉन्ड परचेसिंग करके लिए था वो बॉन्ड वो सेल करेंगे और जो लिक्विडिटी है वो एब्जॉर्ब करेंगे। अभी आप सबको पता है कि जो भी मार्केट होता है वो आगे की सोच के करता है, करंट सिचुएशन को वो कभी फॉलो नहीं करता है। वो 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने, 1.5 साल का, 3 साल का व्यू लेके करता है। तो अभी क्या है कि भाई 43% रिटर्न पे मार्केट बैठा है। ठीक है, तो आप छोड़ दीजिए कि भाई नैस्डैक कितना बड़ा है, वो तो आज पेपर में है, सब जगह पेपर में है कि नैस्डैक इतना बड़ा है, डाउ जोन्स इतना बड़ा है, लेकिन निफ्टी इतना है, सेंसेक्स इतना है और निक्की, हैंग सेंग का सबका डेटा है वहाँ पे। ठीक है, तो इसमें अभी होगा क्या कि एक जो पोर्शन आया था बल्क अमाउंट का जो आ रहा था वो क्या था, कंटिन्यूस आ रहा था।
मतलब ये नए पैसे इतने दर हर मंथ में ऐड होते जा रहे हैं। तो क्या लगे एफ को पैसा निकालना नहीं था कि भाई इतने पैसे तो आ रहे हैं, तो जो भी पैसे अपने पास है वो लगा दो, नए पैसे तो आते रहेंगे। अभी क्या हो गया है, नए पैसे बंद हो गए। अभी यूएस में इंटरेस्ट रेट 0 है, लेकिन नेगेटिव नहीं है। मतलब जो भी फॉरेन इन्वेस्टर एफ है उनको इंटरेस्ट विदाउट इंटरेस्ट पैसा तो मिल रहा है, ठीक है, लेकिन उसको कम करने का पैसा नहीं मिल रहा है। अगर सोचिए कि आपकी सैलरी, या आप एक फंड मैनेजर हो, आपको 10 करोड़ रुपए दे दिए जाए और आपको ये बोला जाए कि आपको मेरे को पॉजिटिव रिटर्न देना है, कुछ भी दो, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो सेम सिचुएशंस एफ की है। अभी क्या होगा, उनका विज़न एक सेटिंग पे आ गया कि भाई चलो अभी नए पैसे नहीं आने वाले हैं, जो भी पैसे हैं उसमें से मैनेज करना है। तो अगर ये यहाँ से गिर गया तो हम एवरेजिंग कैसे करेंगे, रिटर्न जो अपना आया है उसको कम क्यों होने दें, ये सब चीज़ें हैं अभी, ठीक है। ये तो हो गई एक फंडामेंटली बात। और फंडामेंटली बात में ऐसा भी है कि नेगेटिव रिटर्न्स दे आर नॉट एक्सेप्टिंग। फेड को पैसे वापस देना है तो देना है, फेड को एब्जॉर्ब लिक्विडिटी करनी है तो करनी है। मतलब वो भले 1 साल में करे, 2 साल में करे, 3 साल में करे, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गया है। दूसरा पॉइंट है कि ये जो अपना निफ्टी का मूविंग एवरेज है, ठीक है, ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट में 10 वीक का ये 10 मूविंग एवरेज है, 10 मंथ्स का मूविंग एवरेज है, ठीक है। तो कभी भी इतना गैप नहीं हुआ है, और जब भी गैप हुआ है तो बड़ी शार्पली वो कवर करने आया है, ठीक है, वो नेगेटिव साइड पे हो या ये पॉजिटिव साइड पे हो, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि मूविंग एवरेज पे आके टच होके वो वापस चला जाता है। कभी कभी क्या हुआ है कि मूविंग एवरेज को भी क्रॉस करके नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, ठीक है। तो एक बार के लिए जब भी नेगेटिव आएगा तो ऐसा नहीं है कि अपना अभी ये जो मूविंग एवरेज है वो अभी कहाँ पे खड़ा है, वो अभी खड़ा है 15,125 पे, ठीक है, 15,125 पे। और मान लीजिए कि अभी भी 1 महीना जाता है तो ये लेवल आ जाएगा करीब 15,300, 400 या 500 के करीब, ठीक है, क्योंकि 15,300 और 15,800 के बीच में काफ़ी 3-4 महीने निफ्टी रहा था, 2-3 महीने तो रहा ही था, ठीक है। तो अभी क्या है कि ये ज़्यादा जल्दी से नहीं बढ़ेगा, ठीक है। जैसे ये स्टीप ले लिया तो ये धीरे धीरे ही बढ़ेगा। अभी 15,200 आएगा, 300 आएगा, तो 1 महीने में ये आएगा 15,380, और एक और महीना गया तो कितना आएगा 15,600, ठीक है। ये इस तरह से बढ़ेगा। तो अभी एक चीज़ क्या हो गई है कि मार्केट में थोड़ा यूफोरिया भी है। आज जो बाय करते हैं वो कल ज़्यादा मिलेगा, ऐसा लोगों को लगता है, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि जो भी शेयर्स आप बाय करते हो, जो भी हाई पड़ गया है उसका, वो प्रीवियस का नहीं आता है, सिर्फ इंडेक्स बेस बाइंग और सेलिंग हो रही है, ठीक है। अभी इंडेक्स बेस्ड बाइंग सेलिंग में भी क्या है कि लिमिटेशन होती है। लिमिटेशन मीन्स आप अपनी SIP अगर 15-20 साल से चल रही तो देखेंगे कि 18% रिटर्न इज मैक्सिमम, क्यूमुलेटिव 18% रिटर्न इज मैक्सिमम, उससे ज़्यादा होगा ही नहीं। मैक्सिमम आपका से हो गया 19.5 होगा, इट इज़ इनफ, एंड इट्स एवरेज रिटर्न इज 13-14%, 12 to 14% इक्विटी का, प्योर इक्विटी स्कीम का ये एवरेज रिटर्न है, ठीक है। तो अभी क्या है कि अभी ये लेवल यहाँ से कितना परसेंटेज दूर हो गया है, चलिए एक यहाँ पे आएगा तो 15,300, दूसरे महीने में आएगा तो 15,600, ठीक है, ये आएगा 15,600 के करीब, 650। अभी आप कंसिडर करेंगे ये 15,650, ठीक है। तो परसेंटेज के हिसाब से ही हम काउंट करेंगे कि कितना होता है। तो ये करीब होगा 13%, नहीं थोड़ा कम है, मतलब अभी आपको 12% के ऊपर का करेक्शन आ सकता है। ऐसा नहीं है कि कब आएगा, आएगा, ज़रूर आएगा, तो इतना तो आएगा ही। मूविंग एवरेज को टच करने या उसको नीचे भी जाने के लिए आएगा, तो ऐसा नहीं है कि 12% पे आके रुक जाएगा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है।
तो ये चीज़ हमने देखी कि भाई 15,650 भी अगर आता है तो भी 12% है, और निफ्टी और सेंसेक्स अगर 12% करेक्शन देता है तो आपके स्टॉक्स ऑलमोस्ट 15-20% तो गए, और मिड कैप स्मॉल कैप तो 35%। ये आप पकड़ के चल लीजिए। और आपका SIP का पोर्टफोलियो भी 12% गिरेगा तो 17% जाएगा, 10% गिरेगा तो 13-14% जाएगा अगर प्योर इक्विटी है तो, और उससे ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन कि म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो उसमें किस तरह के स्टॉक्स फंड मैनेजर ने लिए। और अभी जो दूसरा एवरग्रांडे का चल रहा है, जो सबने अभी तो देखा ही होगा कि एवरग्रांडे कितना करंट डेप्ट है उसका, तो वो कितना है अभी 88.5 मिलियन। 88.5 मिलियन, ये बिलियन, 88.5 बिलियन का डेप्ट है उसका, और उसका लायबिलिटीज कितनी है 300 बिलियन। ठीक है, जैसे अपने वोडाफोन आइडिया को देखा कि 1.75 लाख करोड़ उसका लायबिलिटीज है। ठीक है, और उसका बैंकिंग या वो एक्सपोजर तो वो करीब आता है 35 to 40,000 लाख करोड़ के करीब। ठीक है, अभी वर्ल्ड मार्केट में इसका क्यों इम्पैक्ट आएगा, अगर इंडियन गवर्नमेंट वोडाफोन आइडिया का 1.75 लाख करोड़ का डेब्ट का इश्यू नहीं सॉल्व कर रहा है, या उसकी कैपेसिटी नहीं है, या वो जाने नहीं दे सकते हैं, तो चाइनीज या चाइना गवर्नमेंट एवरग्रांडे का 88.5 बिलियन का डेब्ट कैसे जाने देगा। और ये अमाउंट कितनी होती है 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ठीक है, ये करोड़ का वैल्यू होगा, और इसका हम कंसिडर करेंगे तो 6,53,224 करोड़, जो अपना 1.75 है, 1.75 लाख करोड़ और 6,63,000। ठीक है, 6 पॉइंट है, आप समझ लीजिए 6.53 लाख करोड़। तो चाइना अपने से 3 या 4 गुना बड़ा है तो हो गया उसका भी, तो दैट इज बिग इश्यू। तो इसका ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा अपने इंडिया पे, लेकिन आ सकता है, वो एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है। ट्रिगर पॉइंट के लिए कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एवरग्रांडे से आ जाएगा। ये अभी क्या होगा कि मैंने जैसा आपको बताया कि जो पैसे आ रहे थे फेड की तरफ से वो बंद हो गई। ठीक है, ये समझ लेंगे 6 महीने में वो तो बंद ही हो गए और रिवर्स चालू होंगे, तो पैसा उनको निकालना तो पड़ेगा ही। ठीक है, और जब भी ऐसा होता है तो पैनिक में मार्केट में सब पैनिक क्रिएट होता है। पैनिक में क्या होता है कि पीपल आर लेफ्ट देयर पोर्टफोलियो, मतलब छोड़ देते हैं कि भी चलो मुनाफा बांध दो, और उसमें क्या हो जाएगा, पहले वो कहते हैं ना, जिसने पहले बटन दबाया उसका पहले निकल जाएगा। ठीक है, मतलब जो पहले बटन दबाया उसका एग्जिट, जितना एग्जिट फास्ट उतना प्रॉफिट मस्त। तो ये जब होगा तब, जब ये मैंने बताया कि ये जो मूविंग एवरेज है वहाँ से भी नीचे जाएगा। मूविंग एवरेज तक ठीक है, मूविंग एवरेज के बाद अगर मूविंग एवरेज टूट गया तो पैनिक क्रिएट होगा। पैनिक क्रिएट होने के बाद फास्ट सेलिंग है। ठीक है, तो आपको पैसे रखने हैं, सेफ रखिए, और ये यहाँ पे जो पैनिक सेलिंग आए उस समय डालिए। मूविंग एवरेज पे आने का मतलब ऐसा नहीं है, मूविंग एवरेज पे आने का मतलब एक ही है कि भाई आपका जो भी बिजनेस है इंडिया का वो अभी एवरेज प्राइस पे आ गया है, अभी हायर प्राइस पे चल रहा है, तो उसको 15% करेक्शन पे भी वो एवरेज प्राइस पे आएगा निफ्टी। ठीक है, और उससे ज़्यादा होगा करेक्शन तो फिर पता ही है आपको। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपका खुद की कोई दुकान है या आपकी कंपनी है तो आप भी सोच सकते हो कि एक साल में कभी 40% नेटवर्थ बढ़ती नहीं है। नेटवर्थ प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट एक साल में 40% हो सकता है कभी कभी, जो भी आप प्रॉफिट करते हो उसमें 40% एक्स्ट्रा हो सकता है, लेकिन आपकी जो नेटवर्थ है वो कभी 40% नहीं बढ़ती है, वो एवरेज 12%, 15%, 20% के हिसाब से ही बढ़ती है। ठीक है, डिपेंड्स ऑन कैसा आपका, जितना वॉल्यूम बढ़ता जाएगा वो कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी, 3 चीज़ें हो गई अभी। ठीक है,
एक है जो मूविंग एवरेज है वो काफ़ी दूर हो चुका है। दूसरा एवरग्रांडे का जो भी इश्यू आएगा उसकी इम्पैक्ट तो आने ही है। अगर आपने फेड की स्पीच सुनी होगी तो उसमें उन्होंने क्लियरली बोला था कि अगर एवरग्रांडे का इश्यू आता है तो दैट विल इम्पैक्ट ऑन इमर्जिंग मार्केट्स। अभी वो पर्सन बोलता है तो ऐसे ही नहीं है कि ऐसे बोल देता है कि भी इमर्जिंग मार्केट्स में इफेक्ट आएगी, उनको भी इफेक्ट आती है, बड़ी डेवलपिंग कंट्रीज में भी आती है लेकिन कम आती है, इमर्जिंग मार्केट्स में ज़्यादा रहती है इसकी इम्पैक्ट। एवरग्रांडे का इश्यू इतना है कि हैंग सेंग है वो नेगेटिव जोन में चला गया, मतलब 20% से ज़्यादा तो उसका करेक्शन हो गया है, ठीक है, और अपने यहाँ उसका 1% भी अभी भी नहीं आया है, समझ लीजिएगा। तो अभी क्या एक चीज़ अभी ओवर हैंग हो रही है, ऐसा नहीं है कि 17,800 से 18,000 चला गया, 18,500 भी आएगा, लेकिन वहाँ से नीचे आएगा तो आप अपनी पोजीशन संभालने के लिए कैपेबल नहीं रह पाएंगे क्योंकि वो फास्ट सेलिंग होगी। अभी अब तक क्या था कि एक लिमिटेशंस नहीं थी, अब एक लिमिटेशंस आ गई है, FIIs की भी पैसा अब आने वाला नहीं है, ये निकलने वाला है, तो नेगेटिव रिटर्न आने की कोई बात नहीं है। आप समझ लीजिए कि अभी क्या होने वाला है, ठीक है, ज़्यादा वेट करना कुछ अच्छी बात भी नहीं है। एटलीस्ट आपका जो भी प्रॉफिट है उसका 50% बांध लीजिए, वो मेरी तरफ से सजेशन है। और डिस्क्लेमर यही है कि आपको आपकी तरफ से डिसीजन लेना है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है, इसको आपको स्टडी के बेस पे ही देखना है। कोई डिसीजन आप जो भी ले अपने फाइनेंशियल कंसल्ट पर्सन को साथ रख के ही करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।